हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ अलग कर रहे होंगे। बेहतर भविष्य को प्राप्त करने के लिए अपना कदम उठा चुके होंगे और निरंतर उस दिशा में प्रयास कर रहे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस संक्रमण के दौर में बच के रहिए तथा संक्रमण से बचने से संबंधित जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन अवश्य करिए। आइए हम बात करते हैं घरेलू हिंसा के बारे में। इससे संबंधित कुछ विषय थे जिनके बारे में हमने कल चर्चा की थी और हमने काफ़ी कुछ पहलुओं को समझा था। घरेलू हिंसा का प्रावधान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। इसकी धारा 2 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के बारे में बताया गया है, अर्थात वह कौन है जो घरेलू हिंसा से व्यथित हो सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कौन कर सकता है, किसके द्वारा शिकायत की जा सकती है। इस बात को समझने के बाद ही हम घरेलू हिंसा के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसके लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं और साथ ही साथ किसी को न्याय दिलाने में और न्याय को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम इस बात को समझते हैं कि घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है, व्यथित व्यक्ति कौन है। घरेलू हिंसा, देखिए घरेलू हिंसा के अंतर्गत वह हर व्यक्ति शिकायत कर सकता है, सिर्फ महिला वर्ग, ये याद रखिएगा कि ये महिला विशेष वर्ग के लिए है। हर वह व्यक्ति के अंतर्गत सिर्फ महिलाएं आएंगी जो रक्त जनित संबंध से जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक पुत्री अपने माता के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ शिकायत कर सकती है यदि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। घरेलू हिंसा के मैंने आपको प्रकार भी बताए थे। उन चारों प्रकारों में से अगर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है तो वो निश्चित तौर पे शिकायत कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रक्त जनित संबंध के अतिरिक्त और कौन से ऐसे संबंध हो सकते हैं जहाँ पे महिला शिकायत कर सकती है। आइए देखते हैं। विवाह जनित संबंध, यानी कि विवाह होने के पश्चात हमारे जो संबंध बनते हैं उन संबंध के अंतर्गत आने वाले लोगों के विरुद्ध शिकायत करना। इसके अंतर्गत एक बहू के द्वारा अपने सास के विरुद्ध, ससुर के विरुद्ध, पति के विरुद्ध, देवर के विरुद्ध, जेठानी के विरुद्ध, ननद के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। इन सभी के विरुद्ध वह शिकायत कर सकती है यदि उसे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जाता है। यदि वह निरंतर प्रताड़ित हो रही है तो वह शिकायत कर सकती है। इसके बाद एक और संबंध आता है हमारे सामने, वो है दत्तक ग्रहण, गोद लेने से उपजे संबंध। अर्थात अगर हमने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है और उस बच्चे के साथ घरेलू हिंसा हो रही है या वो बच्चा अपनी माँ के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है तो इस संदर्भ में ये याद रखिएगा कि ये महिलाओं के लिए है, तो ये महिला ही वर्ग करेगी। यानी कि अगर आपने किसी महिला अर्थात किसी लड़की को गोद ले रखा है, किसी बच्ची को गोद ले रखा है और उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो लड़की अपने माँ के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध शिकायत करेगी। और अगर वो लड़की अपने माता पिता पे घरेलू हिंसा कर रही है तो उस संदर्भ में माँ घरेलू हिंसा का शिकायत कर सकती है। फिर हम आगे बात करते हैं कि और कौन ऐसा है जो इस घरेलू हिंसा के अंतर्गत शिकायत करता है। वो है शादी जैसे रिश्ते। आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में लिव इन रिलेशन का जो टर्म्स है या वो जो कल्चर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ क्या होता है कि आप बिना शादी किए किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं, शादी जैसे संबंधों में रहते हैं, साल 2 साल 4 साल जब तक आपके वो संबंध रहते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि ऐसा नहीं है कि आप शादी बिना किए किसी के साथ रह रहे हैं और कोई बात हो गई, आपने उसके साथ मारपीट कर लिया और कह दिया कि तुम मेरे घर से भाग जाओ, या उसको उस घर में अकेला छोड़ करके आप कहीं भाग गए। आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। वह पीड़िता जरूर शिकायत करेगी आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा के तहत। उसे ये अधिकार दिया गया है कि वह इस अन्यायपूर्ण आचरण के लिए आगे बढ़े और न्याय प्राप्ति के लिए ये कदम उठाए।
इसलिए भूल करके भी ऐसा कुछ मत करिएगा जो आपको भविष्य में झेलना पड़े। साथ ही साथ कुछ शादियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमारे यहाँ स्वीकृति नहीं दी गई है, अर्थात कि एक पत्नी के रहते अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया है तो वहाँ दूसरी पत्नी जो है उसे माना कानूनन अधिकार नहीं दिया गया है कि वह पत्नी है, परंतु फिर भी वह डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के विरुद्ध शिकायत कर सकती है यदि वह प्रताड़ित हो रही है। तो आइए आज हमने इन सभी बातों को समझा कि आखिर कौन कौन है जो शिकायत कर सकता है घरेलू हिंसा के बारे में। तो पहला वह व्यक्ति जो रक्त से संबंधित है यानी बेटी। हाँ, दूसरा ऐसा कौन है जो और शिकायत कर सकता है यानी जिनके संबंध हमारे साथ विवाह से बने हैं। सामान्यतः बहू के विरुद्ध सास भी कर सकती है। तीसरी बात हमने की कि दत्तक ग्रहण से यानी गोद लेने से जो बच्चे से जो संबंध बनता है वहाँ पे अगर घरेलू हिंसा होती है तो उस संदर्भ में पुत्री के द्वारा या फिर माता के द्वारा पुत्री पर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और आखिरी में एक बिंदु हमारे सामने निकल के आया, शादी जैसे रिश्ते यानी कि लिव इन रिलेशन के अंतर्गत अगर आप हैं या आपने दूसरी शादी कर ली है तो वहाँ दोनों ही कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली महिलाएं ऐसी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आप इन चीज़ों को समझने का भरसक प्रयास करिए कि घरेलू हिंसा कभी भी सही नहीं है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विकट समस्या है जिसे हमें दूर करना है और इसे स्थान लेने के पहले दूर करना है, अर्थात हमें हमेशा उपचारात्मक पद्धति को अपनाना है और निवारण पद्धति को अपनाना है। यानी कि अगर हो गया है तो उसे उपचार के माध्यम से, उसे काउंसलिंग के माध्यम से, उसे सुलह समझौता के माध्यम से उन चीज़ों को हम समाप्त करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं अपने समाज में कि ये घरेलू हिंसा उत्पन्न ही ना हो पाए। उसकी जो शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी मिली आ रही है या जो लोग प्राप्त कर रहे हैं या जिनकी ऐसी टेंडेंसी बन गई है उनकी इस टेंडेंसी को रोकें। आइए घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हम और आप मिलकर एक सार्थक कदम उठाएं और इस दिशा में लोगों को जागरूक करें। अगर आपको मेरे विचारों से सहमति है, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ ऐसी लाभान्वित करने वाली सूचना दी है और आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो पीड़ित है, तो कृपया उसकी मदद करिए, उसे जागरूक करिए ताकि वह सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपकी दोस्त निशा मिश्रा, आपका चैनल मार्गदर्शन। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, साथ ही साथ संक्रमण मुक्त भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।